सब। अभी कोविड के बाद से हमने देखा कि तमाम ममालिक की इंडिविजुअल पॉलिसी रही है, और जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही थी, किसी भी बड़े पावर से। इस वक्त क्या भारत का, जहां पे वो ऑलरेडी चाइना से उलझे हुए हैं, इस वक्त भारत का क्या रशिया के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनाना उनके फेवर में जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने तो हमेशा से हर मुल्क को, हर दोस्त मुल्क को डंप किया है, और इस वक्त क्या वो सूरत हाल है, क्या वो मामलात हैं कि भारत रिलाई कर सके? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं बनवर्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट इवेंट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी लुक को लेके। क्योंकि अब भारत पे अमेरिका दबाव डालने लग गया है कि अमेरिका रशिया से तेल लेना थोड़ा कम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सिर्फ और सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी पे चलता है। तो कहीं ना कहीं भारत इस चीज का दबाव बिल्कुल भी नहीं मानेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि क्या अब चाइना के साथ हर समय उलझे रहने वाला चीन कोई कदम उठाएगा, जबकि चाइना की इतनी औकात भी नहीं है और ना ही भारत की कहीं खिलाफत करेगा। क्योंकि चाइना को पता है कि भारत अब आने वाले समय में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की हर जगह जरूरत चाइना को रहेगी। तो कहीं ना कहीं चाइना कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि उसके बिजनेस पे कोई फर्क पड़े। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखिए अब क्या हो रहा है, 30 तारीख से वो एक्सरसाइज, वो मशक शुरू हो रही है, जो कि वॉस्टॉक 2022, यानी किसकी वो मशक 30 तारीख इसी हफ्ते की, बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। यानी रशिया अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है पैसिफिक में, ठीक है जी। और उसमें जो ग्लोबल टाइम्स जो है, वो छठी जो हमारी खबर है, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, छठी खबर, फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना सेंड्स ग्राउंड नेवल एयरफोर्स टू ज्वाइन रशियन वॉस्टॉक ड्रिल्स। अब ये जो ड्रिल्स हैं ये शुरू होंगी 30 तारीख से 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। लेकिन इशू ये नहीं है कि इसमें, यानी जाहिर है चाइना भरपूर अंदाज में इसमें हिस्सा ले रहा है। इशू ये है कि वहां पर इंडिया भी आ रहा है। ये सबसे बड़ा रौला है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ एक्सरसाइजेज में, वो रशिया जिसका फड्डा पड़ा हुआ है पूरे वेस्ट के साथ और जिसके खिलाफ इंडिया ने वोट डाला है, वहां पर इंडिया भी है। अच्छा, इंडिया जो है वो अब वहां पर मौजूद है, और साथ ही अमेरिका का प्रेशर इंडिया पे आना शुरू हो गया है कि भाईजान आपके जो, अच्छा इंडिया को थोड़ा सा अमेरिका आया भी है इंडिया की मदद के लिए। मतलब अक्टूबर में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं गालिबन ये बॉर्डर एरियाज में एक्सरसाइजेस, यानी ऊपर यानी लद्दाख की साइड पे एक्सरसाइजेज शुरू करने जा रहे हैं, जो जब शुरू होंगी तो देखते हैं कि उस पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। लेकिन असल इशू ये है कि अमेरिका का प्रेशर आना शुरू हो गया इंडिया पे कि अपने आप को डिस्टेंस करें रशिया से। तो एक तो हमें पॉइंट नजर, अब कहां तक इंडिया करता है कहां तक नहीं करता, एक तो नजर आ गया कि उन्होंने वोट डाल दिया। दूसरा जो है वो, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आज का देखें, जो 8वीं न्यूज है हमारी, तो अमेरिका ने इंडिया से कहा कि ज्वाइन ग्रुप फॉर रशियन ऑयल प्राइस कैप, ठीक है। अच्छा, यानी अब जरा अपनी सप्लाई वगैरह को उसको कम करना शुरू करें, दारोमदार कम करना शुरू करें। और फिर उसके बाद जो है वो, ये इसी खबर को फिर 10वीं न्यूज है हमारी कि यूएस वांट्स इंडिया टू जॉइन कोलिजन ऑन रशिया फ्यूल प्राइस कैप, ताकि उनकी रशिया की जो आमदनी हो रही है ऑयल बेच के वो कम हो। और फिर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 9th, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ यूएस नेवल चीफ को, कि यूएस नेवल चीफ ने बयान दिया कि इंडिया को 2 फ्रंट चैलेंज है चाइना की तरफ से, विल प्ले की रोल इन काउंटरिंग बीजिंग। अच्छा, ये यानी अब इसको इंडिया ने, सॉरी अमेरिका ने बात की है कि एक तो साउथ से, यानी श्रीलंका वाली साइड पे, जहाँ पे हमें पता है हमदोता पोर्ट और ये ब्लू ओशन, ये पूरी स्ट्रेटेजी चाइना की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, वो बिल्कुल बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। समुद्रों के अंदर भी केबल बिछ रहे हैं, बंदरगाहें, पोर्ट सारी। तो ये उनकी नेवी की तरफ से आज ही कहा गया है कि 2 फ्रंट चैलेंज है, ये हमें पता है, ठीक है। और 2 फ्रंट चैलेंज यानी नॉर्थ पे तो लद्दाख की साइड पे चाइना, और नीचे साउथ में यानी ये श्रीलंका की साइड पे। तो उनके नेवल चीफ ने कहा है कि अमेरिका साथ आएगा। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि क्या अमेरिका साथ अगर आएगा तो ये फिर इसको इस तरह से समझा जाए कि इंडिया जो है वो रशिया से अपने आप को अलग करेगा, और चाइना के साथ जो उसकी थोड़े से ताल्लुकात भी, लेकिन स्टेलमेट हुआ है ना मामला खराब हो रहे हैं, ना मामला बेहतर हो रहे हैं, एक स्केल पे है वो लद्दाख। तो आने वाले दिनों में क्या मजीद मामला खराब होंगे? ये बड़े जो सुपर पावर्स हैं, मैं बात हमेशा कहता हूँ, सुपर पावर्स कभी एक दूसरे से नहीं लड़ती, वो दूसरे मुल्कों को
तख्ता बनाती हैं, ठीक है ना, चाहे वो यमन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये पिछली सरजंग में, चाहे वो इराक हो, चाहे वो जमाल अब्दुल नासिर का धर्म तख्ता हो जाए, चाहे वो मुसद्दिक का हो जाए ईरान में, वो दूसरे। लेकिन सवाल ये है कि एक तो ताइवान बन गया ना, ताइवान तो बीच में एक बन गया ना, वो देखे ना, जापान टाइम्स आज कह रहा है कि जो 11वीं न्यूज है कि चाइना लार्ज विल दोबारा, क्योंकि वहां पर फिर एक सेनेटर पहुंची है खातून, तो फिर पूरा तो वो न्यू नॉर्म्स है ना, न्यू नॉर्म्स का मतलब है अभी मामूल की बात हो गई है कि चाइना घेर लेता है चारों तरफ से ताइवान को, ब्लॉकेड यानी ब्लॉक करता है, तो फाइबर ऑप्टिक भी ब्लॉक हो जाएगी। कल भी बात की थी, उनकी जो सप्लाईज है वो भी ब्लॉक हो जाएंगी सारी। लेकिन चाइना उसके साथ साथ साउथ कोरिया से करीब आ रहा है। साउथ कोरिया क्या बोल रहे हैं, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट नहीं आए थे जब वहां पे पहुंची थी नैन्सी पेलोसी, तो साउथ कोरिया से चाइना जो है वो अपने आप को करीब कर रहा है। लेकिन देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिप्लोमेसी हो रही है सर। अभी कोविड के बाद से हमने देखा कि तमाम ममालिक की इंडिविजुअल पॉलिसी रही है और जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही थी, किसी भी बड़े पावर से। इस वक्त क्या भारत का, जहां पे वो ऑलरेडी चाइना से उलझे हुए हैं, इस वक्त भारत का क्या रशिया के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनाना उनके फेवर में जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने तो हमेशा से हर मुल्क को, हर दोस्त मुल्क को डंप किया है, और इस वक्त क्या वो सूरत हाल है, क्या वो मामलात हैं कि भारत रिलाई कर सके अमेरिका पे? नहीं, देखिए भारत का कोई रशिया से कोई जंग तो नहीं है ना। भारत का तो रशिया के साथ मामला ये है कि पुराने ताल्लुकात हैं, उनके कोल्ड वॉर दौर में सोवियत यूनियन और रशिया करीब रहे एक दूसरे के, और मतलब इस कदर करीब रहे हैं कि मॉस्को में बाकायदा राज कपूर और ये सारे नरगिस और ये जो दौर था, ये इनके बाकायदा गाने और फिल्में इनकी वहां पर जो सोवियत लोग इनकी गाया करते थे बाकायदा। इनकी बहुत पॉपुलरिटी थी इंडियन कल्चर की। तो इंडिया ने जाके कोई यूक्रेन के साथ मिलकर तो लड़ना नहीं है। इशू ये है कि इंडिया जो है वो ऑयल ले रहा है वहां से, ठीक है ना, और वह एक खुल के जंग हो रही है रशिया के साथ। तो रशिया को अगर बेनिफिट होता है, और रशिया जो है वो वहां की गैस काट रहा है, और मतलब है कि अब देखें ना, एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज क्राइसिस पैदा हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप देखें जरा जो खबर है, बिल्स इन ब्रिटेन विल सोर 80% एनर्जी क्राइसिस, यानी 1900, ये आप देखें ना जो तीसरी खबर है, जो यानी 1975 पाउंड अगर बिल था, तो अगले महीने से वो 3,549 पाउंड हो जाएगा। यानी आप देखें कहां से कहां बिल वहां पहुंच रहे, लोगों की हड्डी पसली एक हो जानी है। लोगों को समझ नहीं आना यूरोप के अंदर, और वो राशनिंग करते हैं, क्या करते हैं जर्मनी में, फ्रांस में, खुदा जाने, क्योंकि वो तैयार नहीं थे इसके लिए कि इतना बड़ा क्राइसिस आएगा। तो हो सकता है रशिया कोई अपनी टर्म्स के ऊपर गैस वगैरह खोले, क्योंकि अदरवाइज रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यूरोप के अंदर नफरत और बढ़ेगी रशिया के अगेंस्ट। तो लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इसको बैलेंस अब कैसे करेगा इंडिया। तो इंडिया वहां पर जाके रशिया की मशकें हो क्यों रही हैं? तो रशिया को क्या जरूरत है जाने की? रशिया की मशकें हो रही हैं वो जापान के लिए। रशिया की मशकें रशिया कर रहा है वो पैसिफिक पे अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए कि भाई हम भी वहां पर हैं। जापान कौन? अमेरिका का एलाई। और रशिया अपनी यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन वो ईस्ट में जाके, और वहां चाइना फुल फ्लैश साथ शरीक है। अब उसमें इंडिया से आता है, तो इंडिया क्यों जा रहा है उन मशकों में? तो वहां पर तो वो लाइव ड्रिल्स हो रही हैं, और वहां पर इंडिया जाता है, तो फिर इंडिया जो खास इंडिया पे अब ये प्रेशर भी आना शुरू हो गया कि जी आप रशिया से अपना ऑयल जो है वो कम करें, और चाइना के साथ जो है एक्साइजेस में अमेरिका आ रहा है। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है, और उसमें अगर इंडिया मुकम्मल तौर पे अमेरिकन कैंप में आ जाता है, और यहाँ पर देखिए ब्रिक्स है, RIC है, और SCO है, बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे वो चाइना का और इंडिया का मोहताज है, मतलब सॉरी रशिया का ऑयल ले रहा है वो उनसे। उसमें जो इस वक्त हालात हैं, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि क्या इदारे और हमारी हुकूमत, जिसको बर वक्त इक़दामात कर लेने चाहिए थे, अब जो इक़दामात कर रही है, क्या आने वाले दिनों में इस तमाम तर हालात को और मामलात को कंट्रोल कर पाएगी हुकूमत? देखिए हुकूमत तो जो बहर कर रही है वो सामने ही है, और इसमें जैसे खराज तहसीन पेश करता हूँ अल-खिदमत को। अल-खिदमत के जो उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और उनके जो रजाकार हैं, जितने मुनज़्ज़म अंदाज, एक तो अवाम ने, एक तो सबसे पहले तो अवाम ना, फिर उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, बाकी लोग सारे जहां जहां कर सकते थे उन्होंने सबने किया। लेकिन अगर कोई हमें उभर के सामने नजर आते हैं, सबसे ज्यादा काम करते लोग और खिदमत के लोग हैं, और उनको खराज तहसीन। फिर सिविलियंस पीछे हटे तो जगह जगह आपको
ISPR एक्टिव नजर आ रहे हैं, फौज एक्टिव, कैंप्स लग गई जगह जगह, हर जगह पर आर्मी चीफ घूम रहे हैं, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर सदन, कोर, तो फौज ने मुकम्मल तौर के ऊपर हर जगह पर आप देखें कि उनके अकाउंट्स भी खुल गए हैं, उनके कैंप्स भी लग रहे हैं, क्योंकि आपकी सिविलियन गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट्स की आपस में ही नहीं खत्म, वो चल रही है। ये देखें, ये फिर जब यही मैं कहता हूँ हमेशा कि जैसे अलखिदमत वाले हैं, मिसाल के अलखिदमत को लेने चले हम, तो अलखिदमत भी ये तो नहीं सोचेगी ना अलखिदमत वाले कि ये तो झेलम में है, तो ये जो है ये कोयटा में मर गया, तो ये कराची में हो गया, तो मतलब कुछ कहीं पर आपको उभर के आगे आना। या ईदी ट्रस्ट वाले कभी सोचेंगे कि यार ये सिंधी है, ये जो है ये पंजाबी है, ये बलोच, ईदी ट्रस्ट ईदी, तो ये हमें काश हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने वोट बैंक और अपनी सीटों से उभर के सोचें कि यार ये हमारा वोटर अगर नहीं भी है, दूसरे का वोटर है या दूसरे का उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो हमारा इंसान हमारा भाई तो है यार, खुदा का खौफ करो।